हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करते हैं आरआरसी ग्रुप डी दिल्ली जोन की। तो इसमें आज हमने लिया है बहुत सारा डाटा अब, और अपने चैनल का जो एग्ज़िट पोल चल रहा था उसको भी हमने इसमें आज शामिल किया है। और बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं उनके कमेंट भी आ रहे हैं कि इस जोन में जो कट ऑफ है वो हाई जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। इस जोन का कट ऑफ हाई नहीं जाएगा। प्रीवियस ईयर का कट ऑफ हाई था, लेकिन इस बार का जो कट ऑफ है आपका, ये हाई बिल्कुल नहीं जाएगा, ऐसा बिल्कुल ना सोचिए। और उसके बाद फिर आपका जो नॉर्मलाइजेशन है, नॉर्मलाइजेशन के बाद जो नंबर आपके बढ़ेंगे, आपके 30 या 25 इतने भी नंबर बढ़ सकते हैं, और उसके बाद आपके 10 या 15 भी नंबर बढ़ सकते हैं। तो ये आपका डिपेंड करेगा कि आपकी शिफ्ट का एग्ज़ाम ईजी था और किस शिफ्ट का एग्ज़ाम आपका बिल्कुल हाई था। तो ये आपका डिपेंड करेगा आपके शिफ्ट वाइज एग्ज़ाम से। तो इस हिसाब से आपका नॉर्मलाइजेशन होगा। हमारे चैनल पे जो एग्जिट पोल था उसमें हम बात करते हैं आरआरसी ग्रुप डी न्यू दिल्ली जोन आफ्टर आंसर की योर स्कोर। तो इसमें हमें जो रिस्पांस मिला है ये 45 से 50 जो इस रो मार्क्स आ रहे हैं ये 40% है। 50 से 55 की बात करें तो इसमें जो रो मार्क्स आ रहे हैं इसमें सिर्फ 16% ही आया। और 55 से 60 की बात करें तो इसमें आया आपका 14%। और 60 से 65 की बात करें तो इसमें आपका जो रो मार्क्स आया ये 12% का ही आया। और 65 से 70 की बात करें तो इसमें जो रो मार्क्स आया ये आपका आया 19%। तो सबसे ज़्यादा जो आपका रो मार्क्स आया ये आया है आपका 45 से 50 के बीच में 40% का। और 65 जो 70 के बीच में आ रहा है ये आ रहा है आपका 19%। तो इस हिसाब से आपका जो फाइनल कट ऑफ है ये आपका लो ही जाएगा, 60 प्लस ही जाएगा। और इसमें भी आपका -2 नंबर भी माइनस हो जाएगा, तो इससे ज़्यादा आपका कट ऑफ नहीं जाएगा। बात करते हैं डिटेल वैकेंसी की। तो आपका जो न्यू दिल्ली जोन है, नॉर्थ रेलवे न्यू दिल्ली, तो इसमें जो आपकी जनरल की वैकेंसी ये है आपकी 5144। और एससी कैटेगरी की बात करें तो एससी कैटेगरी में आपकी जो वैकेंसी है ये है 2017। और एसटी कैटेगरी की बात करें तो आपकी वैकेंसी है 1031। और ओबीसी की बात करें तो इसमें आपकी वैकेंसी है 3644। और ईडब्ल्यूएस की बात करें तो इसमें आपकी वैकेंसी है 1217। और टोटल वैकेंसी की बात करें तो आपकी जो टोटल वैकेंसी है 13,153। तो ये आपकी है न्यू दिल्ली जोन, न्यू दिल्ली जोन की। और इसके बाद जो आपका एग्ज़ाम हुआ था ये आपका एग्ज़ाम आपका थर्ड फेज में एग्ज़ाम हुआ था। टोटल वैकेंसी की बात करें तो जो आपकी टोटल वैकेंसी थी ये थी आपकी 13,153। और टोटल फॉर्म की बात करें या रजिस्ट्रेशन इसमें कितना हुआ, तो इसका जो रजिस्ट्रेशन हुआ था ये आपका था 19,03,729। जो इस कैंडिडेट हैं उन्होंने अपना इसमें रजिस्ट्रेशन कराया। और इसमें जो इसके बाद आपका जो परसेंट कंपटीशन हुआ ये हुआ 144। तो रजिस्ट्रेशन के बाद आपका लग रहा था कि आपकी जो परसेंट कंपटीशन है वो काफ़ी हाई जाने वाला है, क्योंकि इसमें 13,000 सीटों के लिए लगभग 19 लाख जो कैंडिडेट थे उन्होंने अप्लाई किया। और इससे लग रहा था कि 144% कंपटीशन हो जाएगा। लेकिन उसके बाद किसी कारणवश या कुछ कह, तो इसमें आपका जो फाइनली आपका एडमिट कार्ड आया ये केवल 9 लाख कैंडिडेट का ही इसमें एडमिट कार्ड आया। तो 9,15,864 जो कैंडिडेट थे इसमें उनका एडमिट कार्ड आया और उन्होंने एग्ज़ाम दिया। तो इसके बाद जो आपका परसेंट कंपटीशन था ये काफ़ी नीचे आ गया। तो इसके बाद जो परसेंट कंपटीशन हुआ ये आपका हुआ 72। तो पहले जो आपका कंपटीशन हो रहा था 144 से आपका नीचे आकर परसेंट कंपटीशन जो था ये आपका हो गया 72।
और उसके बाद इसमें बात करें तो जो आपका फाइनली आपको पीईटी के लिए बुलाया जाएगा, तो इसमें 3 गुना कैंडिडेट को बुलाया जाएगा, आपका जो वैकेंसी है उसके हिसाब से। तो इसमें जो पर सीट कॉम्पिटिशन के बाद आपका जो फाइनली पीईटी के लिए कैंडिडेट बुलाए जाएंगे, ये आपके हो जाएंगे 29,459। तो इतने कैंडिडेट आपको पीईटी के लिए बुलाए जाएंगे। तो कंपटीशन ज़्यादा हाई होने वाला है, क्योंकि अगर पूरे आपके जितने भी कैंडिडेट बुलाए गए हैं, अगर उसमें से आपके 39 में भी अगर आपके 37,000 कैंडिडेट पहुंच गए, तो आपका कंपटीशन जो है पीईटी के लिए, फिजिकल के लिए, वो काफ़ी बढ़ जाएगा। तो इसलिए तैयारी बिल्कुल आपको अपनी रेडी रखनी है, क्योंकि कंपटीशन जो है इस जोन का सबसे ज़्यादा है। और कट ऑफ तो हाई नहीं जाएगा, लेकिन कंपटीशन ज़्यादा है, तो इसलिए कुछ कह भी नहीं सकते, क्योंकि सारा आपका जो खेल होगा वो नॉर्मलाइजेशन पर ही होगा। कट ऑफ फैक्टर की बात करें तो कट ऑफ फैक्टर में आपका जो सबसे पहले आता है, ये आपका आता है अटेंडेंस। तो जैसा कि आपका न्यू दिल्ली जोन था, ये आता है आपका फेज़ 3 में। तो फेज़ 3 की बात करें तो इसमें जो फाइनल आपकी अटेंडेंस थी, ये थी आपकी 45 से 50%। और इसमें जो एग्ज़ाम लेवल था वो आपका काफ़ी हाई नहीं था, मॉडरेट ही था। तो इसलिए आपका जो अटेंडेंस है ये बिल्कुल हाई नहीं था। शिफ्ट के हिसाब से ही आपका पता चलेगा कि एग्ज़ाम लेवल आपका कैसे था। लेकिन इसका जो एवरेज अटेम्प्ट क्वेश्चन था थर्ड शिफ्ट का, ये था आपका 66 से 72 क्वेश्चन। और क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट की बात करें तो क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट इस जोन में सबसे ज़्यादा है। तो इसमें हमने 20% स्टूडेंट को पहले तो हमने लॉस किया, क्योंकि कुछ कैंडिडेट जो ऐसे थे जो एग्ज़ाम देने गए थे, देखने गए थे, और कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका सिलेक्शन किसी न किसी जॉब में पहले से ही हो चुका है। और कुछ स्टूडेंट अपनी फ़ीस के लिए गए, कुछ स्टूडेंट थे जो वहाँ पे उन्होंने तैयारी कम की और वहाँ पे गए, उनको समझ में नहीं आया, तो उन्होंने जो एग्ज़ाम का उनका जो एग्ज़ाम आया, तो उन्होंने 1 से लेकर पूरा 100 तक जो क्वेश्चन उनको अच्छा लगा उस पे टिक किया और वहाँ से आ गए। और बाहर आने पर उनसे जब एनालाइज़ किया, तो उन्होंने बताया कि हमने जो मेरा आज का अटेम्प्ट रहा, तो वो पूरा मेरा 100 पे 100 ही गया, उससे ज़्यादा नहीं गया, क्योंकि उन आज का मेरा जो एग्ज़ाम था वो बहुत अच्छा हुआ और पूरे क्वेश्चन मुझे आ रहे थे। क्योंकि वहाँ पे जो पूछने वाले थे उनको ये नहीं पता कि अंदर क्या आ रहा है, बताने वाले ने जो बताया वो ठीक हुआ। और इस हिसाब से कुछ स्टूडेंट जो ऐसे हैं जो एनटीपीसी में भी अपना एग्ज़ाम दे चुके हैं और उनका रिज़ल्ट का वेट है, तो उन्होंने ये सोचा कि हम ग्रुप डी में भी आजमा लेते हैं, शायद हमारा यहाँ पे हो जाए। कुछ स्टूडेंट जो हैं वो एमटीएस में भी अपना एग्ज़ाम दे चुके हैं, और जैसा कि एमटीएस का रिज़ल्ट भी आ गया। और कुछ स्टूडेंट ऐसे भी थे जो 2018 में ग्रुप डी में उनका सिलेक्शन हो चुका है, तो बस वो देखने गए थे कि हो सकता है इस बार जो मेरा सिलेक्शन है शायद इसमें देख ले और मैं अपनी तैयारी देख लूँ। तो इस हिसाब से जो क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट है वो इसीलिए बढ़ गया, क्योंकि जो एडमिट कार्ड आया इसीलिए ज़्यादा आया। और वहाँ पे आपका जो रो मार्क्स आया उसके बाद आफ्टर आंसर की के बाद जो आपका रो मार्क्स आया वो इसीलिए घट गया, क्योंकि स्टूडेंट ने वहाँ जो करके आए थे उनका पूरा गलत हो गया। तो उसमें जो माइनस मार्किंग हुई, माइनस मार्किंग बाद जो उनका राइट आंसर हुआ उसके भी उनको माइनस मार्किंग में नंबर ऐड करके नंबर उनके घटा दिए गए। तो इसलिए आपका जो न्यू दिल्ली जोन है इसमें जो आपका रो मार्क्स था ये काफ़ी कम हो गया। और इसमें नॉर्मलाइजेशन की बात करें तो न्यू दिल्ली जोन में जो आपका नॉर्मलाइजेशन है 2018 में आपका लगभग 15 से 20 और 20 से 25 नंबर तक आपके नॉर्मलाइजेशन में दिए गए थे। और इस बार का जो नॉर्मलाइजेशन है ये आपका परसेंटाइल में होगा। तो नॉर्मलाइजेशन सारा गेम आपका जो पूरा गेम खेलेगा, सबसे ज़्यादा आपका नॉर्मलाइजेशन ही गेम खेलेगा, क्योंकि कोई नहीं बता सकता है कि फाइनली नॉर्मलाइजेशन में किस हिसाब से आपको नंबर दिए जाएंगे, कितने दिए जाएंगे। और इसमें जो खेल होगा वो सबसे पहले तो आपका जिस शिफ्ट में आपका फर्स्ट शिफ्ट में जो टॉपर होगा उसके नंबर लेके, और उस शिफ्ट में कितने जो कैंडिडेट थे एग्ज़ाम दे रहे थे उनको जोड़ के आपका नॉर्मलाइजेशन के हिसाब से आपका नंबर दिया जाएगा। तो अगर आपका फर्स्ट शिफ्ट में इजी है तो आपके नॉर्मलाइजेशन में 10 से 15 नंबर भी बढ़ सकते हैं, और अगर आपका सेकंड में मॉडरेट है तो उसमें 15 से 20 भी बढ़ सकते हैं। और अगर आपका थर्ड शिफ्ट हार्ड था तो थर्ड शिफ्ट में आपके
20 से 25 नंबर तो आराम से बढ़ जाएंगे। और उसके बाद जो आपका आंसर की है, आंसर की में आपके 9 या 10 क्वेश्चन आपके गलत आ रहे हैं, तो उसके आपके पूरे क्वेश्चन के आंसर सबको दिए जाएंगे, तो उसमें भी आपका रो मार्क्स बढ़ जाएगा। और उसके बाद आपका जो रिसीव्ड आंसर की है उसमें भी आपके 5 या 6 नंबर तो आराम से बढ़ जाएंगे। तो फाइनली सारा आपका पता चलेगा या आपका पीईटी के बाद कि फाइनली आपके नॉर्मलाइजेशन में आपको कितने नंबर दिए जा रहे हैं। रो मार्क्स की बात करें तो इसमें आपका रो मार्क्स जो बनना है ये 45 से जो 50 रो मार्क्स है ये सिर्फ 40% का ही रो मार्क्स बनना है। और 50 से 55 की बात करें तो इसमें 21% का रो मार्क्स बनना है। और 55 से 60 की बात करें तो इसमें जो रो मार्क्स बनना है ये 16% का बनना है। और 60 से 65 की बात करें तो इसमें 11% रो मार्क्स बनना है। और 70 से 75 की बात करें तो इसमें आपका जो रो मार्क्स बनना है ये ओनली 10% का ही रो मार्क्स बनना है। तो इस सब से आप पूरे डाटा एनालिसिस समझ रहे होंगे कि जो फाइनली कट ऑफ है अभी बिल्कुल हाई नहीं जाएगा, सो डोंट वरी। और जो आपको बता रहे हैं कि कट ऑफ बहुत हाई जाने वाला है और पीईटी की तैयारी मत करो, आपका रो मार्क्स बहुत कम आ रहा है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि जो रो मार्क्स है वो काफ़ी कैंडिडेट के कम आ रहे हैं, और जितने भी आ रहे हैं वो 45 से 50 और 50 से 55 में ही सबसे ज़्यादा रो मार्क्स ज़्यादातर कैंडिडेट के आ रहे हैं। और 70 भी प्लस आ रहे हैं, लेकिन उनका जो परसेंटेज है वो काफ़ी लो है, तो इसलिए इतने में आपका पेट की तैयारी आप बिल्कुल स्टार्ट कर सकते हैं। आरआरसी ग्रुप डी चंडीगढ़ जो 2018, तो जो 2018 में आपकी वैकेंसी आई थी प्रीवियस ईयर 2018 में, तो इसको पहले जोन इसका नाम दिया गया था चंडीगढ़ जोन। लेकिन 2019 में जो नोटिफिकेशन आया उसमें आपका जो चंडीगढ़ जोन है उसको बदल के आपका न्यू दिल्ली जोन कर दिया गया। तो 2018 की बात करें तो इसमें आपकी जो टोटल वैकेंसी थी ये थी आपकी 7,832। टोटल फॉर्म की बात करें तो इसमें आपका जो टोटल फॉर्म है, जो अप्लाई रजिस्ट्रेशन था, ये था आपका 23,50,000 लगभग, इतना आपका रजिस्ट्रेशन था। तो इस हिसाब से पहले तो लग रहा था कि आपका जो परसेंट कंपटीशन है ये आपका हो गया था 300, लेकिन उसमें के बाद जो कैंडिडेट ने एग्ज़ाम दिया तो उसके बाद एडमिट कार्ड आया, तो इसका जो संख्या थी ये आपकी हो गई थी कैंडिडेट की, तो ये आपकी हो गई थी 14,10,000। तो इसके बाद जो परसेंट कंपटीशन है ये आपका नीचे आके 180 हो गया। और 2018 में जो अटेंडेंस थी ये थी आपकी 60%। और इसमें जो फाइनली आपका कट ऑफ बना था तो ये आपका बना था नॉर्मलाइजेशन के मार्क्स को ऐड करके फॉर पेट के लिए। 2018 चंडीगढ़ जोन की बात करें तो इसमें आपका जो कट ऑफ बनना था प्रीवियस ईयर कट ऑफ 2018, तो जनरल कैटेगरी की बात करें तो इसमें आपका जो कट ऑफ था ये 75.07। ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो ये आपका है 68.55। एससी कैटेगरी की बात करें तो ये आपका कट ऑफ था 34.39। और एसटी कैटेगरी की बात करें तो ये आपका कट ऑफ गया था 55.13। और एक्स सर्विसमैन की बात करें तो आपका था 40% और 30+। और एससी में भी 30+, और एसटी में आपका गया था 36+। और सीसीए की बात करें तो सीसीए में आपका जनरल का था 40+, और ओबीसी का 30+, और एससी का भी आपका 30+ था। और उसके बाद आपका एसटी का गया था 32+। ये आपका प्रीवियस ईयर कट ऑफ है। प्रीवियस ईयर का कट ऑफ में आपका जो एग्ज़ाम था और आपकी जो वैकेंसी थी ये आपकी इस बार की वैकेंसी से थोड़ी कम थी, लेकिन जो आपका एग्ज़ाम देने कैंडिडेट गए थे उसमें आपका जो ये था आपका 14 लाख। और इस बार जो आपके कैंडिडेट ने एग्ज़ाम को अटेंड किया है ये आपके किए थे 9 लाख। तो उस बार जो संख्या थी वो काफ़ी ज़्यादा थी, लेकिन उसके बावजूद भी आपका जो कट ऑफ था ये 75+ गया था, वो भी जनरल का। तो इसलिए फाइनली कट ऑफ आपका जो है ये बिल्कुल कम हो जाएगा। अब फाइनली कट ऑफ की बात करते हैं पेट के लिए। तो पीईटी के लिए तो इसमें जो कट ऑफ है ये आपका विदाउट नॉर्मलाइजेशन है,
क्योंकि नॉर्मलाइजेशन के बाद जो आपका कट ऑफ होगा वो अलग होगा और इसमें जो आपका कट ऑफ है वो बिल्कुल अलग होगा। और ये कट ऑफ नहीं है, ये आपका रो मार्क्स है। और अगर आप इस रो मार्क्स के अंदर ऐड हो रहे हो, आपको लगता है कि मेरा जो इसमें रो मार्क्स है, आप उसका रो मार्क्स का अपना मिलाकर देखिए। अगर आप इसमें बिल्कुल आप आ रहे हैं या प्लस या 2 नंबर माइनस या प्लस हो रहा है, तो बिल्कुल आप पीईटी की तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। तो बात करें जनरल कैटेगरी 59 से 62, अगर आपका 59 से 62 रो मार्क्स आ रहा है तो आप जनरल कैटेगरी में बिल्कुल सेफ हैं। और इसमें भी अगर आपका 3 नंबर भी कम आ रहा है, फिर भी आप पेट की अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि इतना रो मार्क्स ही जाएगा और इससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं जाएगा। 1+ आपका नंबर ऐड हो सकता है, लेकिन हमने इसमें पहले से ही 3 मार्क्स को ऐड करके इसका रो मार्क्स बनाया। और ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो ओबीसी कैटेगरी में आपका जो रो मार्क्स है ये 57 से 60 तक होगा। अगर आपके इसमें 55 भी रो मार्क्स बनना है तो 55+ भी बनना है, तो बिल्कुल आप पीईटी की तैयारी स्टार्ट करिए, क्योंकि आप इसमें ओबीसी जो कैटेगरी है आप इसमें बिल्कुल सेफ हैं। और ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस में अगर आपका 55 से 58 रो मार्क्स बन रहा है तो आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में बिल्कुल सेफ हैं। और एससी कैटेगरी की बात करें तो एससी कैटेगरी में आपका अगर रो मार्क्स 48 से 52 बन रहा है तो आप बिल्कुल एससी कैटेगरी में सेफ हैं। और एसटी कैटेगरी की बात करें तो इसमें अगर आपका रो मार्क्स 46 से 50 भी बन रहा है तो आप बिल्कुल सेफ हैं और इससे ज़्यादा आपका रो मार्क्स नहीं जाएगा। और सीसीए की बात करें तो इसमें आपका जाएगा 35 से 44 तक, इतना ही रो मार्क्स जाएगा। और ये भी आपका 40 ही हो जाएगा, 44 नहीं होगा, 35 से 40 तक ही जाएगा आपका रो मार्क्स। और इसके बाद अगर आप इन पूरे जनरल और ओबीसी डब्ल्यूएस एससी एसटी में आपका इतना रो मार्क्स आ रहा है तो आप बिल्कुल अपने पीईटी की तैयारी स्टार्ट करिए। रिज़ल्ट की बात करें तो रिज़ल्ट आपका जो नवंबर है, नवंबर के फर्स्ट या सेकंड वीक में आपका रिज़ल्ट आने की पूरे चांसेस बन रहे हैं, क्योंकि जैसा आरटीआई का रिप्लाई आ रहा है और बहुत सारे जो नोटिफिकेशन आ रहे हैं उसके बाद लग रहा है कि रिज़ल्ट आपका नवंबर फर्स्ट या सेकंड वीक तक बिल्कुल आ जाएगा। तो इसलिए बिल्कुल पीईटी की तैयारी अभी से स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि फिजिकल के लिए आपको 1 मंथ का ही टाइम दिया जाएगा, 1 मंथ से ज़्यादा आपको टाइम नहीं दिया जाएगा। और अगर आपको हमारे इस वीडियो में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हो तो हमें कमेंट करके बताइएगा। और वीडियो कैसा लगा आप इसका भी कमेंट करिएगा। और आपके रो मार्क्स कितने बनने हैं न्यू दिल्ली जोन में, आप हमें कमेंट करके बताइए। और हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करिएगा।